कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर कीर्तन किया आपने। हम हे ग्रेस राधा गोकुलाल प्रभु जी का वेलकम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज ठीक है? हरि बोल। जी प्रभु जी, बिल्कुल परफेक्ट है आवाज। ओके, धन्यवाद आपका। धन्यवाद भूमिका माता जी, सुंदर कीर्तन सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अद्भुत कीर्तन किया आपने। हरि बोल। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गदाधराधिकारिणामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के हमारे सेशन में। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं, कथा करने वाले हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को छलिया बोला जाता है। भगवान के तो क्या कोई ऐसा भी है कथा में हम लोगों में से जिसको ये नहीं पता कि कृष्णा को छलिया बोला जाता है? हैंड रेज करके बताइए। क्योंकि कृष्णा को छलिया एकदम बिल्कुल आम बात है, सबको पता है। कृष्णा ही एकमात्र हैं जो छलिया हैं। जैसे भगवान राम जी जब आए तो सारा उनको उनको बोला गया मर्यादा पुरुषोत्तम, कि मर्यादा में रह के उन्होंने सारे कार्य किए और बहुत ही सुंदर रीति से क्या एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया उनके राम राज्य का, उनके संबंधों का, उनके आचार व्यवहार का, हर चीज का एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन कृष्णा को हमारे बोला जाता है छलिया है तो छलिया है, ठीक है ना। तो अच्छा, तो मैं समझ पा रहा हूँ कृष्णा को छलिया बोला जाता है। तो ये जो छलिया है कि सब ये छलिया होने के अंदर भी भगवान की भगवत्ता छुपी है। ये बड़ा अमेजिंग बात है और इसको आज हम समझेंगे। इसको आज की क्लास समझ में आ गई, कभी किसी मायावादी से कंफ्यूज नहीं होगा। मायावादी कृष्णा को सामान्य व्यक्ति समझते हैं, उनका उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। शास्त्रों में, अगर शास्त्रों में का हम इंजंक्शन देखें तो जो कृष्ण को परम भगवान नहीं समझ पाता, उनके छल से छलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, तो उसको कभी कुछ प्राप्त नहीं हो पाता, उसको उच्च लोक भी नहीं मिल पाते। भगवत धाम वैकुंठ तो बड़ी बात है। तो अगर हम भगवान का छल समझ जाएं तो हमारे भ्रमित होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो छलिया होने में भी भगवान की भगवत्ता छुपी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई छलिया होता क्या है। किसी को पता है छलिया क्या होता है? शॉर्ट में अगर कोई बताए। यस पारुल माता जी। हाँ, आरती माता जी, तो हमें पता है जो छल करता है वो छलिया होता है। तो क्या ये इसका मतलब, मेरा पूछने का मतलब ये है कि छलिया का क्या मतलब होता है। ओके, सृष्टि माता जी को कोई म्यूट कर दो। ओके, धन्यवाद। तो अच्छा, ये चैट पे क्वेश्चन अच्छा से आता है आइडेंटिटी छुपाना, ठीक है, अच्छा है। देखो, छल करने का मतलब होता है जो नियमों को तोड़ देता है, छल से चीटिंग करता है। देखो कितना अच्छा, मत बोलो भैया धोखेबाज, थोड़ा भगवान के लिए बात हो रही है। तो कहने का मतलब है चीटिंग जो करता है, जो नियमों को तोड़ देता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं छलिया। तो अभी सवाल ये उठ गया कि छलिया व्यक्ति भगवान कैसे, एक छलिया व्यक्ति परम भगवान कैसे हो सकता है, या उल्टा कहें कि परम भगवान छलिया कैसे हो सकते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है, किसी को आया आज तक समझ में कि परम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के महानायक भगवान श्री कृष्ण कैसे छलिया हैं, छलिया कैसे हो सकते हैं?
जरूरी भी है, ऐसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं। ये सुमन माता जी ने हैंड रेज किया है, बताओ तन्वी माता जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। वो जी मस्ती करते हैं, और जब गोपियाँ स्नान करती थी, जब उनके कपड़े उठा के ले जाते थे और माखन खाते थे, वो मैया को भी नहीं नहीं, परेशान हम तो करते पूछ रहे थे। क्यों भगवान को छल क्यों करना है, क्यों कर रहे हैं भगवान छल। तो चलो अभी अभी वर्षा माता जी बताएंगी, एक दो और लेते हैं। अपनी खुशी के लिए। बिल्कुल ठीक है, अपनी खुशी भी सही है। और बताओ थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मैं ट्राई करती हूँ। वो ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि धर्म के लिए या सही चीज के लिए अगर हम चीटिंग भी कर रहे हैं या छल भी कर रहे हैं तो वो ठीक होता है। आई थिंक ऐसा कुछ। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। सचिन प्रभु, सचिन शर्मा प्रभु, सचिन प्रभु चलो आप बताओ। प्रभु छल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें छल के माध्यम से सत्य की स्थापना करनी है, सच दिखाना है, सही का साथ देना है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया प्रभु जी। लेकिन जैसे हम देखें वृंदावन की लीलाओं में भी भगवान छल कर रहे हैं, तो वहां तो जैसे सत्य और धर्म की बात नहीं हो रही, वहां आनंद और रस की बात हो रही है। ठीक है ना। तो सबका ठीक है, आपका अच्छा है, आप म्यूट कर लीजिए अब। तो हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली देखो, अगर भगवान छल नहीं करेंगे, नियमों को नहीं तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा कि भगवान नियमों के अंदर आ जाएंगे, कि भगवान नियमों के अंदर है। तो दैट मीन्स भगवान से बड़े हो गए भगवान के नियम, प्रकृति के नियम भगवान से बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। तो फिर भगवान की भगवत्ता नहीं रहेगी। सुमन माता जी म्यूट कर लो, सुमन मीना माता जी म्यूट कर लो आप। तो भगवान की फिर भगवत्ता नहीं रह जाएगी। भगवान की भगवत्ता तब है जब वो नियमों को जैसे मर्जी तोड़ दें। इसलिए भगवान छलिया कहलाते हैं। जैसे हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो संविधान है वो सबसे ऊपर होता है। उस संविधान के अंतर्गत रह के ही पीएम हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ ही क्यों ना हो, जज वगैरह क्यों ना हो, उन सबको संविधान के अंतर्गत रह के कार्य करना पड़ता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान क्योंकि परम है, परम स्वतंत्र है, सर्वोपरि है, तो वो नियम के अंतर्गत नहीं आ सकते। अगर वो नियम में आ गए तो नियम बड़े बन जाएंगे, फिर तो नियम भगवान हुए ना, भगवान भगवान नहीं हुए। इसलिए भगवान चलिए हैं, उन पे कोई नियम नहीं लागू होते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, महाराज कई बार बोलते हैं, किंग कैन डू नो रॉन्ग। एक राजा कभी गलत नहीं हो सकता। राज्य में राजा का शासन चलता है, उसने जो कर दिया वो सब सही है। गलत व्यक्ति को फांसी दे दी, राजा का क्या बिगाड़ेंगे अब, दे दी। ठीक है ना। अब कुछ भी कर सकता है वो, उस पर कोई नियम लागू नहीं होते। तो भगवान की भगवत्ता ये दर्शाती है ना। भगवान का ये छल करना, छलिया कहलाना। कोई जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा, एक बार मेरे को बोला एक व्यक्ति ने, हम जा रहे थे, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, करोल बाग की बात है दिल्ली में, तो कह रहे ये कृष्णा तो छलिया है, तुम क्या इसके पीछे लगे रहते हो। ठीक है ना। तो मैंने कहा, तो मैंने सोचा इस बात है, मैंने कहा ये तो बल्कि बहुत बड़ी बात है कि कृष्णा नियमों के भी ऊपर है। ठीक है ना। इस जगत में जो नियम तोड़ेगा उसको सजा मिलती है, लेकिन कृष्णा को कोई सजा भी नहीं है, कोई पाप भी नहीं है। वो चोर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोर के रूप में, माखन चोर के रूप में पूजे जा रहे हैं। वो जो भी कार्य कर रहे हैं, हर तरीके से वो उपासना की जा रही है, उनकी हर रूप में उपासना की जा रही है। ठीक है ना। तो भगवान इस प्रकार से नियमों के परे हैं, उन पे कोई नियम नहीं लगते। जैसे अर्जुन को जब भीष्म पितामह ने, कृष्णा ने प्रतिज्ञा की कि भाई मैं जो है युद्ध में शस्त्र अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, निहत्था जाऊंगा, मैं लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बस मैं सारथी की तरह रहूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि अच्छा ऐसी क्या बात है, मैं तो आपको युद्ध करते हुए देखना चाहता हूँ, अस्त्र शस्त्र उठाए हुए, आपका जो वो एक वीर वाला फॉर्म है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आपसे अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसको पता था कि कृष्णा ऐसे अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ेंगे। तो भीष्म पितामह को पता था, भक्त को पता होता है कि कृष्णा से अगर प्रतिज्ञा तोड़वानी है, छल करवाना है, तो फिर किसी भक्त को बीच में लाना पड़ेगा। भक्त की जब बात आती है तो कृष्णा छल कर देते हैं। ठीक है ना। तब भगवान छल कर सकते हैं। तो अर्जुन पे एकदम इतना ताबड़तोड़ हमले किए भीष्म पितामह ने, जबरदस्त।
बिल्कुल थका दिया अर्जुन को। तो कृष्ण ने देखा, भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि भीष्म पितामह तो आज गेम ओवर करेंगे, मतलब मेरे को ही उठना पड़ेगा। प्रतिज्ञा रखी साइड में, है ना, अपने नियम बनाया हुआ नियम तोड़ दिया, ठीक है ना, और उठाया रथ का चक्का और दौड़े भीष्म पितामह की ओर। फिर अर्जुन ने पैर पकड़ के उनको थोड़ा शांत किया। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्त के लिए, भक्त की भक्ति और भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को ऐसे ही तोड़ देते हैं, आराम से तोड़ देते हैं। युद्ध जिताना था, युद्ध जिताना था। अनीता माता जी आप म्यूट कर लीजिए। तो युद्ध जिताना था तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से झूठ बुलवा दिया। सिलेक्ट भी किसको किया? युधिष्ठिर महाराज को, जो बिल्कुल धर्म के मार्ग पे चलते हैं, कभी झूठ बोल ही नहीं सकते सपने में। उनसे कह रहे हैं कि तू झूठ बोल, सारे नियमों को तोड़ रहे हैं। तो भगवान का छलिया होने में भगवान की भगवत्ता छुपी हुई है। तो इसको आज डिस्कस करेंगे एक लीला के माध्यम से सुंदर। तो इसको हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, अपने आप की एक एक क्वालिटी बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कि अर्जुन, सब कुछ मेरे से उद्भूत हो रहा है। इस जगत में जो कुछ है, जितना धन है, जितने सृष्टि है, ब्रह्मांड है, किसी के पास रूप है, किसी के पास बल है, जितने तरह के ऐश्वर्य हैं, सब कुछ मेरे से उद्भूत है। मैं हर एक वस्तु का स्वामी हूँ, वास्तविक प्रोप्राइटर मैं हूँ। अनंत कोटि लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा करती हैं वैकुंठ में। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अनंत कोटि लक्ष्मियां भगवान की वैकुंठ में सेवा करती हैं, और वो इतने बड़े स्वामी, सारे भौतिक आध्यात्मिक जगतों के स्वामी, वो चोरियां कर रहे हैं, छोटी 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 चोरियां कर रहे हैं। नियम तोड़ दिया अपना, है ना, अपना स्वामित्व की भावना साइड कर दी और चोरियां कर रहे हैं। क्या चोरियां कर रहे हैं? गोपियों के घर जा रहे हैं और वहां जा जाके माखन चुरा रहे हैं वहां पे जाके, ठीक है ना, जैसे कि वो कोई कोई बिल्कुल ही गरीब व्यक्ति हो, है ना, जिसको खाने को कुछ नहीं है, ऐसे जाके चोरियां कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं और गोपियों को आनंदित कर रहे हैं। गोपियां खुश होती थी और प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, भगवान किसी और को मान रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान कृष्ण आज मेरे घर आ जाए माखन चुराने के लिए। उनको बड़ा आनंद आता था कृष्ण की ये सब लीलाएं देख के। छोटा सा कृष्णा, 4 5 6 साल का, और उनके घर में आ रहा है माखन चुराने। और कभी कोई गोपी बहुत ज्यादा छुपा के रख देती थी, ऐसा वर्णन आता है भगवान वहां सुसु भी करके आते, टॉयलेट करके आते थे। इतनी शैतानी भगवान ने खूब शैतानी करी। नंद महाराज जो थे भगवान के पिता, तो उनको नंद की उपाधि दी हुई थी वो क्योंकि उनके पास 9 लाख गायें थी। उसके वो उस नंद गांव के वो एक तरह से मुखिया थे, मेन थे वहां पे, क्योंकि उनके पास 9 लाख गायें थी। और उन 9 लाख गायों का कुछ सिस्टम ऐसा बना रखा था यशोदा मैया ने कि उसमें हर तरह की क्वालिटी की गायें थी। तो जो लोअर क्वालिटी की गायें थी उनको उनका दूध हायर क्वालिटी की गायों को पिलाया जाता था। जैसे लोअर क्वालिटी की गायें चारा खा रही हैं, अब उनका जो दूध आया उस दूध को हायर क्वालिटी की गायों को पिलाया जाता था, और फिर उस दूध को और हायर क्वालिटी की गायों को। फिर लास्ट में कुछ कुछ गायें ऐसी थी सिलेक्टेड, 5 7 8 10, जिनको पद्मगंधा क्वालिटी की गायें बोला जाता है। बहुत ही सुंदर क्वालिटी, बहुत ही अद्भुत क्वालिटी की गायें वो होती हैं, पद्मगंधा गाय। और उन पद्मगंधा गायों का दूध, उस दूध को कृष्णा के लिए रखा जाता था। वो सारा दूध कृष्णा पीते थे, उसका मक्खन, उसका दही, उसका घी, वो सारा कृष्णा के लिए होता था। तो इतना सब कुछ था घर में ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो सारा छोड़ के क्या करते थे? गोपियों के घर चोरी करने जाते थे और माखन चुराते थे। वहां पे मस्ती कर रहे हैं अपने भक्त, क्योंकि गोपियां भगवान की विशुद्ध भक्त हैं, बहुत ऊंची भक्त हैं। तो उनके साथ प्रेम का, स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए भगवान छल कर रहे हैं, उनके घर में जाके चोरियां कर रहे हैं। नियम तो जैसे लगते ही नहीं भगवान के ऊपर कुछ, ठीक है ना। और फिर भगवान की पूजा और की जा रही है, हृदय प्रसिद्धम नवनीत चोरम, माखन चोर के रूप में भगवान की पूजा की जा रही है, ठीक है ना। तो ये भगवान का स्वभाव है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब भगवान देवकी के घर में आए, जन्म जब होने वाला था, तो सारे देवी देवता आके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और एक बड़ा सुंदर उन्होंने श्लोक गाया। वो कहते हैं, सत्यम परम सत्यम व्रतम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्यम। कि भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण आप परम सत्य हैं, आपने सत्य का व्रत ले रखा है। व्रत लेने का मतलब आप जानते हैं, प्रतिज्ञा ले रखी है, ठीक है ना। और आप
मतलब सत्य आपसे ही बना है, सत्य से योनि निहितम जो सत्य है। जैसे कि हम अपनी माता से आए, वैसे भगवान सत्य आपसे ही आया है, सत्य की उत्पत्ति आपसे हुई है, आप परम सत्य हैं। और वो सत्य है, हम देखते हैं वृंदावन की लीलाओं में दबा के झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। उनको गोपियां पकड़ रही हैं, उनकी माँ के पास लेके जा रही है, यशोदा मैया के पास, ये तुम्हारा कान्हा हमारे यहाँ माखन चोरी करता है। और वो कह रहे हैं कि मैंने कब किया, मैं तो यही था, मैं ऐसे कर रहा था, मैंने नहीं किया। बिल्कुल झूठ, क्लियर कट झूठ बोल देते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं कृष्णा, ब्रज की लीलाओं में खूब झूठ बोला, ठीक है ना। और और ऐसा भी वर्णन आता है कि एक बार एक गोपी ने पकड़ लिया कि आज तो मैं तेरे को, तू इतना झूठ बोलता है, हम कंप्लेंट करते तो हम पलट जाता है, मैं तेरे को पकड़ के ही लेके जाती हूँ साथ साथ। हाथ पकड़ के लेके जाने लगे, बोले मेरे को छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो। पकड़े हुए को भी झूठ बोला रहे, कह रहे नहीं तुम झूठ बोल रही हो। और कह रहे नहीं, अभी तेरी माँ के पास लेके चलती हूँ, यशोदा मैया के पास, वही तेरा हिसाब किताब करेंगी, चल। वो पकड़ के लेके जाने लगी। भगवान ने ऐसी लीला करी कि उसके हाथ में उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया, और खुद यशोदा माँ के पास पहले ही पहुंच गए। वो वहां ले जाके देख दिया, यशोदा मैं तुम्हारे लल्ला को पीछे देखो लेकर आई हूँ, हाथ पकड़ के खींच के, और ये हमारे यहाँ चोरियां करता है। सामने जब लाई तो देखा, ये तो मेरा ही बेटा है। इतना झूठ, भगवान कितना झूठ बोलते हैं। शास्त्र में वर्णन आता है, भगवान का एक नाम बताया गया, आत्मा राम, ठीक है ना। आत्मा राम का मतलब होता है आत्मा में ही रमण करने वाले, अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है ना। हम तो सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरी चीजें चाहिए होती है हमें, हमें फोन चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए, आनंद के लिए, हमें खाना चाहिए, हमें सोना चाहिए, बाहरी चीजों से हम आनंद लेते हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप बताया गया आत्मा राम, हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड है, हमेशा तुष्ट है, पुष्ट है, आनंद में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ब्रज की लीलाओं में भगवान को भूख लग रही है ना, बड़ी जबरदस्त की भूख लग रही है। और वो भूख के मारे ऐसे बेचैन हो रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्मत्त एकदम जिद्दी, पागल की तरह करता है, बिल्कुल वैसे कर रहे हैं भगवान। एक बार दिवाली की सुबह की बात है, ये दामोदर लीला है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। दिवाली की सुबह की बात है, और दिवाली की सुबह यशोदा मैया जो है वो श्री कृष्ण के लिए माखन बना रही है, दही बिलोती है ना। अगर आप में से कोई गांव का हो तो उसने देखा होगा कि ऐसे दही बिलोते हैं ना, एक डंडा होता है, और उसके आजू बाजू रस्सी होती है, उस रस्सी से उसको उसको ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो उससे उससे शेकिंग होती है, मिक्सर की तरह, ठीक है ना, शेकिंग होती है उससे, और उससे मक्खन निकलता है। मैंने देखा है, बड़ा आनंद आता है। दही जो वो होता है, छाछ होती है, वो आवाज करती है, फुर फुर फुर, ऐसी आवाज आती है उसके अंदर। तो यशोदा मैया ये कर रही है, और भगवान का, कृष्णा के नामों का, कृष्णा की लीलाओं का मुंह से गुणगान कर रही है, कीर्तन कर रही है सुंदर। तो भगवान उसी समय उठे, भगवान की नींद खुली, और भगवान ने जाके, भगवान को अब भूख लग रही है बहुत, तो उनको इतनी भूख लग रही है कि वो यशोदा मैया का आंचल खींच रहे हैं, कह रहे हैं छोड़ दो ये काम, ऐसे कर। और उनको उनके साथ उनके उनसे बहुत जिद जबरदस्ती कर रहे हैं। और फिर फाइनली यशोदा मैया अपना काम छोड़ के फिर उनको अपना स्तनपान कराती है। तो आत्मा राम है भगवान, लेकिन फिर भी भूख से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, भूख से पीड़ित होते हैं बच्चे, बिल्कुल उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कितना भगवान का ये मोहित कर देने वाले सारी की सारी क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं, है ना। छलिया की तरह भगवान बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनपे कोई नियम लगते नहीं है। भगवान को शास्त्र में बोला गया विशुद्ध सत्व विग्रह, यानी कि भगवान शांत रहते हैं हमेशा, कभी कोई एजिटेशन नहीं। एजिटेशन होता है ना, जैसे वेग आना, जैसे हम लोगों को कई बार वेग आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, भगवान को कुछ नहीं आता, शांत रहता है। जैसे कि एक सागर का एग्जाम्पल दिया जाता है, भगवत गीता में दिया गया, अपूर्यमाणम अचलम अप्रतिष्ठम, कि जैसे एक सागर है, सागर में हजारों नदियां आके मिलती हैं, लेकिन सागर अपनी सीमा को कभी लांघता नहीं है, इसलिए उसको बोला जाता है कि ये सबको समेट लेता है, शांत है। तो कृष्णा का एग्जाम्पल उससे दिया जाता है, कृष्ण ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इस लीला में कि उनको गुस्सा आ गया इतनी सी बात पे, कितनी सी बात पे, कि हुआ ये कि यशोदा मैया उनको स्तनपान करा रही है, तभी उनको आवाज आई कि दूध उफन रहा है। दूध उफनता है तो थोड़ी सी आवाज आती है, ऐसे करके आवाज आती है ना, तो ऐसे ही उनको आवाज आई तो वो कृष्णा को तुरंत उन्होंने गोद से उतारा, साइड में बिठाया, और दौड़ी दूध को संभालने के लिए।
और दूध को संभालने के लिए दौड़ी। अब ये बात कृष्णा को बड़ी खराब लगी कि मुझे छोड़ दिया, मुझे ऐसे छोड़ के चली गई, मुझे साइड में बिठा के चली गई। बड़ा उनको गुस्सा आया। उन्होंने उठाया, एक वहां पे एक डंडा पड़ा हुआ था, वो डंडा उठाया, और जितनी देर में यशोदा मैया दूध संभालने गई है, वो दूध को सेटल डाउन करेंगी और जो फैल गया उसको समेटेंगी, ठीक है ना। इतनी देर में कृष्ण ने जितने भी वो ऊपर टंगे रहते हैं, अब अगेन किसी ने कोई गांव गांव से हो तो उसने देखा होगा, फ्रिज व्रिज यूज करते नहीं थे, छत में ही ऊपर टांग के रखते थे, है ना, हांडियों के अंदर दही को मक्खन को ठंडा रखने के लिए। तो कृष्ण ने डंडा उठाया और फोड़े, बहुत अच्छे से फोड़े, मटके फोड़े, पूरा एकदम पूरी फर्श सफेद कर दी। और बंदर थे वहां पे बहुत सारे, वृंदावन में बंदर हैं, आज भी हैं, आपको दिख जाएंगे, बहुत बंदर हैं। उन बंदरों को खिला रहे हैं कि लो तुम भी खाओ, सर्वनाश मचा दो पूरा एकदम। तो बंदरों ने बड़ी सेवा करी थी जब भगवान राम जी के रूप में आए थे, तो भगवान ने बोला था मैं तुमको प्रेम से खिलाऊंगा। भगवान के पास यही गिफ्ट है, प्रेम का गिफ्ट है, और कोई गिफ्ट नहीं है। गाड़ी बंगला ये सब की बात नहीं करते, वो प्रेम दे सकते हैं, है ना। तो प्रेम का गिफ्ट दे रहे हैं भगवान, उनको खिला रहे हैं, और गुस्सा है यशोदा मैया से। तो शांत होते हुए, परम शांत होते हुए भी वो गुस्सा भी करते हैं, सारे नियमों को तोड़ रहे हैं। और इसके बाद जब यशोदा मैया ने देखा कि भैया ये तो कृष्णा ने सारा यहाँ पे बवाल मचा दिया, इतना गंदा कर दिया, सब तोड़ ताड़ दिया, ये सारी जो ब्रज की गोपियां हैं, इसका मतलब ये सब सही कहती हैं कि उनके घर में जाके कैसा कांड करके आता होगा, ये तो मेरे घर में, खुद के घर में जब इतना कर रहा है, दूसरों के घर में क्या करके आता होगा, तबाही मचा के आता। तो यशोदा मैया अब जा रही है, अब उनको भी बड़ा गुस्सा आ गया, उनके पास जा रही है। अब भगवान के लिए शास्त्रों में बोला जाता है, भगवान ने भगवत गीता में भी बोला अपने आप को, कालो अस्मि, कि अर्जुन मैं साक्षात काल हूँ, मृत्युश्च सर्वस हरामि अहम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ, मैं साक्षात काल हूँ। भय भी मेरे से साक्षात भयभीत रहता है। भीषास्माद वात पवते भीषोदेति सूर्य, भीषास्माद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्यु धावति पंचम, कि जिसके भय से सूर्य उदय हो रहा है, जिसके भय से पवन चल रही है, मतलब वायु बह रही है, जिसके भय से अग्नि इंद्र सारे देवी देवता कार्य कर रहे हैं, जिसके भय से मृत्यु, है ना, मृत्यु का देवता यमराज जी, सबको जिसका जो टाइम फिक्स है उस टाइम पे जहां मर्जी छुपा उठा लेते हैं, तो जिसके भय से सब कुछ हो रहा है, वो साक्षात भय अब यशोदा मैया के भय से भाग खड़ा हुआ है एकदम। भगवान भाग रहे हैं, जैसे जैसे यशोदा मैया भाग रही है उनके पीछे, यशोदा मैया ने भी एक्चुअली एक डंडा उठा लिया कि आज इसकी पिटाई करनी है, बहुत हो गया, बहुत इसने सर पे उठा रखा है, सारा वृंदावन सर के ऊपर उठा रखा है, और बच्चे का 5 साल से ऊपर हो गया, अब पिटाई बनती है। 5 साल से पहले पिटाई करते नहीं, 5 साल के बाद पिटाई करते हैं, है ना, ऐसा चाणक्य पंडित कहते हैं। तो अब 5 साल से पड़ गया है, इसकी पिटाई बनती है। तो पिटाई करने के लिए अब यशोदा मैया भाग रही है, ठीक है। और भगवान जो जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, जो साक्षात काल है, वो भाग रहे हैं। अब इस दृश्य को कोई कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, जिसको अगर छलिया का मतलब नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि अगर कृष्ण नियम में आ गए, ठीक है ना, और अपनी माँ के आगे भगवत्ता दिखा रहे हैं, उनको भय नहीं लग रहा, तो फिर इसका मतलब नियम बड़े हो गए, भगवत्ता के नियम बड़े हो गए, वो भगवान हो गए, भगवान भगवान नहीं रहे। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए है पूरा। तो इसलिए कई सारे ज्ञानी योगी जो होते हैं वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, वो सर पकड़ लेते हैं अपना, लेकिन भक्त अपना भक्ति भाव से सारी चीजें समझ जाता है। कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान ऐसे करके, गोप्या ददे करके एक श्लोक है बड़ा सुंदर, उसमें कह रही हैं कि आपके आपके मैया ने आपको बांधा और आपके आंखों से काजल मिश्रित काले काले आंसू बह रहे हैं। तो दृश्य देख के हम लोग तो मोहित हो गए, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ तो आप साक्षात काल हो और कहाँ आप यशोदा मैया की छड़ी से डर के भाग रहे हो, ठीक है ना। और अब वो डर के भाग रहे हैं यशोदा मैया के आगे आगे, साक्षात काल जो है परम भगवान, वो डर के भाग रहे हैं। और एक श्वेताश्वतर उपनिषद में बोला जाता है, अपानिपादो जवनो गृहीतो, कि भगवान जो है, जो परम भगवान है, वो उनको भागने के लिए पैरों की जरूरत नहीं, वो मन की स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है ना। वो किसी के पकड़ में नहीं आते, कभी उनको कोई चीज नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों ने अनंत काल से इतनी तपस्या करी,
और भगवान को अपने हृदय की गुहा में कैद कैद करना चाहा, है ना, हिमालय में, और कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन कोई भगवान को आज तक पकड़ नहीं पाया। लेकिन अब यशोदा मैया जो उनकी परम भक्त है, ठीक है ना, और वो भूल ही चुके हैं कि वो भगवान है। जब भक्त और भगवान का प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है, तो भक्त और भगवान दोनों भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। भगवान भी भूल जाते हैं एक्चुअली। वो भूलेंगे नहीं तो फिर वो नेचुरलिटी नहीं आएगी, है ना, तो भूल जाते हैं। योग माया उनको भुला देती है, भगवान के ऑर्डर पे योग माया उनको भुला देती है। और अब भगवान एक एक सामान्य बालक की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो भगवान उनके पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है ना। जो योगियों के, ऋषियों मुनियों के इतने सालों तक तपस्या करने पे पकड़ में नहीं आते, वो अब यशोदा मैया को पकड़ में आ गए, ठीक है ना। और पकड़ में आने के बाद में जिन भगवान को बोला जाता है कि साक्षात आनंद है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व गोविंद सर्व कारण कारण कारणम कारणम। परू जांगे। ओके, थैंक यू माता जी, आपने नोट कर लिया। तो सर्व कारण कारण ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि जो कृष्ण है वो परम ईश्वर है, और वो कहते हैं सच्चिदानंद, हमेशा आनंद से युक्त है, हमेशा आनंद में रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं, दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता उनको। दुख तो हम आत्मा को ही नहीं होता, हमारे इस शरीर को होता है, हमारे मिथ्या अहंकार को होता है, आत्मा को भी नहीं होता, तो वो तो परम आत्मा है, उनको कैसे होगा। उनके लिए बोला जाता है रसो वही सह, कि भगवान जो है साक्षात रस है, रस के आगार है, खुद रस है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदिम भवति, साक्षात आनंद है, आनंद उनसे ही उद्भूत है। और वो आनंद अब जार जार आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं यशोदा मैया के आगे, क्योंकि यशोदा मैया ने अब पकड़ लिया है। और अब पकड़ लिया, अब दंड मिलना तय है, तो भगवान को भय भी लग रहा है, और भगवान उस भय के मारे अब रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ठीक है ना। और जिस भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी सुंदर स्तुतियां करते हैं, भागवतम में देखो कुंती महारानी स्तुति कर रही है, भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं, गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं, ध्रुव महाराज ने स्तुति करी, प्रहलाद महाराज ने स्तुति करी, स्तुतियां भरी पड़ी हैं। अनादिकाल से भगवान के सुंदर भक्त, ऋषि मुनि, योगी, ये सब भगवान की स्तुतियां करते हैं। और जिनकी स्तुतियां की जाती हैं, जिनसे प्रार्थनाएं की जाती हैं, हम तो भी प्रार्थना करते हैं रोज सुबह, कई बार हम लोग करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो प्रार्थना जिससे की जा रही है भगवान से, वो भगवान अब क्या कर रहे हैं, उनको डांट पड़ रही है। जिसको प्रार्थना की जाती है उसको कभी डांट पड़ सकती है क्या? जैसे जैसे हम अपने पिताजी से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो, लेकिन क्या कोई सपने में सोच सकता है कि हम पिताजी को डांटे अपने? कभी नहीं हो सकता। लेकिन भगवान सारे नियम पलट के रख देते हैं, छलिए हैं, हाँ, ये उनकी भगवत्ता है। तो अब वो डांट खा रहे हैं यशोदा मैया की। यशोदा मैया उनको डांट रही हैं कि बोले तुम बिल्कुल, उनको कह रही हैं कृष्ण को कि कृष्ण तुम बहुत ही ज्यादा, बहुत चंचल हो, बहुत ज्यादा ग्रीडी, लालची हो, ठीक है ना, एकदम लालची हो, और तुम्हारा दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है बहुत, और तुम बंदरों के दोस्त हो, तुम्हारे दोस्त सारे बंदर हैं, और तुम छोटी छोटी चोरियां करते हो, ये करते हो, वो करते हो, बहुत डांट रही है। कहते मैं तुम्हें कोई अब दूध दही का आइटम नहीं दूंगी, माखन नहीं दूंगी, तुम्हें कोई खिलौने नहीं मिलेंगे, तुम्हें बाहर जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना सब बंद। इस तरीके से उनको डांट रही है, जिसको सारा संसार प्रार्थना करता है, उसको अब यशोदा मैया डांट रही है, और वो चुपचाप डांट खा रहे हैं रोते रोते, ठीक है ना। और जो हर एक जीव का उसके कर्मों के हिसाब से हिसाब किताब करते हैं, कर्मणा देव नेत्रेण, है ना, सारे जीवों का उसके कर्मों के हिसाब से हिसाब करते हैं, हृदय के रूप में हृदय के अंदर परमात्मा रूप में बैठे रहते हैं। अभी हमने क्लास करी थी, प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में भगवान बैठे रहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता, देखते रहते हैं, और उसके कर्मों को फल उसको देते हैं। जज बन के भगवान बैठे, हमने डिस्कस किया था उस क्लास में कि भगवान जज के रूप में बैठे हुए हृदय में, और वो जज अब खुद का जजमेंट सुनने के लिए सोच रहे हैं कि अब क्या जजमेंट माता जी हमारी सुनाएंगी, पता नहीं धूप में खड़ी करेंगी, या थप्पड़ थप्पड़ मारेंगी, या ये जो छड़ी हाथ में इससे पिटाई लगेगी, क्या होगा क्या मेरा, है ना, मेरा क्या होगा कालिया। भगवान ऐसा सोच रहे हैं। तो जो सुप्रीम जज है, सुप्रीम जज
सारे ब्रह्मांडों का, भौतिक आध्यात्मिक जगत का जज है। वो जज अब वेट कर रहा है अपने जजमेंट की, कि मेरा क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होगा, है ना। तो ये भगवान की भगवत्ता है, और ये भगवान का छलियापना है कि उन पे कोई रूल्स नहीं लगते। वो अपने भक्त के साथ लीला करने के लिए, लीला का साधन करने के लिए हर चीज को पलट कर रख देते हैं, ठीक है ना। और क्यों पलट रहे हैं? क्योंकि ये बता रहे हैं कि भगवान के ऊपर प्रकृति के नियम नहीं लगते, ठीक है ना। भगवान को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वो हर तरीके से सर्व सक्षम है ना। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्च अभ्यादिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधे श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रियते। परम स्वतंत्र है भगवान, कुछ भी कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जो मर्जी करें, जो मर्जी ना करें, जो मर्जी उल्टा कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्जुन को भर भर के बोला गीता में कि क्षत्रिय युद्ध अपलायनम, क्षत्रिय कभी भी युद्ध से पलायन नहीं कर सकता, पीठ दिखा के नहीं भाग सकता, और खुद भाग रहे हैं। जब जरासंध के साथ 17 बार युद्ध लड़ लिए, 18वीं बार में खुद भाग रहे हैं पीठ दिखा के। उसका रीजन था, जरासंध ने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि अगर इस बार मैंने कृष्ण को नहीं हराया तो फिर मैं बहुत सारे ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। तो भगवान ब्राह्मणों के प्रिय हैं, ब्राह्मणों के हितैषी हैं, है ना। तो भगवान को फिर युद्ध छोड़ के भागना पड़ा अपने भक्तों की रक्षा के लिए। और फिर इस रूप में भी उनकी उपासना की जा रही है, उनको पूजा जा रहा है। डाकोर नाम की जगह है गुजरात में, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है रणछोड़ राय जी का। रणछोड़, रण यानी युद्ध भूमि, और छोड़ यानी रणछोड़, यानी कि जो युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाता है, उसकी पूजा हो रही है। अदरवाइज जो युद्ध भूमि छोड़ के आता है, जैसे अगर सेना में भी आप देखेंगे, सेना में रूल होता है, अगर युद्ध भूमि छोड़ के आए तो आपको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। नौकरी से सस्पेंड, कोर्ट मार्शल अलग, और बिल्कुल अपयश होगा। अपयश मृत्यु के भी, मृत्यु के जैसा है बिल्कुल, ऐसा भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, और खुद युद्ध छोड़ के भाग रहे। तो कोई नियम को भगवान सीरियस लेते ही नहीं। और एक कृषि माता ने बिल्कुल सही कहा है, ओ कृष्णा, क्या बिल्कुल क्या आपका स्वभाव है, और जिसको समझ में आ जाए उसका कल्याण निश्चित है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हमने सुंदर मधुर मधुर भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण सुने। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न हो हम ले सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास ली प्रभु जी आपने। प्रभु जी, हमेशा से एक सवाल रहता है मन में दामोदर लीला के लिए कि दामोदर लीला जब हुई थी तब भगवान कितने साल के थे? माता जी एग्जैक्टली तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है, पर हाँ 7 साल के तो तब थे जब गोवर्धन लीला हुई थी, और 11 साल के तब थे जब भगवान वृंदावन छोड़ के गए थे। जब दामोदर लीला का थोड़ा एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय भगवान क्रॉलिंग भी कर रहे हैं, तो 5 साल के आसपास होंगे शायद, 4-5 साल का तो बच्चा खैर चलने लग जाता है, हो सकता है और छोटे हों, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। एक्चुअली भागवतम में ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, भागवत क्या हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस नहीं करता, भागवतम का फोकस सारा रस पर है, भगवान के लीला, भगवान का तत्व इस पर है। हिस्ट्री को देखने के लिए हमको ना और थोड़ा जाना पड़ता है गर्ग संहिता में, और जो हमारे आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, इसके अंदर थोड़ा डिटेल में ज्यादा है, ठीक है ना, कि कब भगवान की क्या एज थी, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ आपको, पता करके। जी प्रभु जी, प्रभु जी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मैंने महाराज से एक बार ये बात पूछी थी कि महाराज ये जो लीला है दामोदर लीला, वो मतलब हर वर्ष भगवान ने करी थी या सिर्फ एक ही बार ये लीला हुई थी? तो महाराज ने क्या कहा? महाराज ने यही कहा था कि उन्होंने हर वर्ष ये लीला करी थी, लेकिन जब मैंने भागवतम में ये पढ़ा था तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ये एक ही बार हुई थी लीला, और भगवान की उम्र उसमें बताई गई थी। तो वो मुझे स्पेसिफिकली भगवान की एज उस समय नहीं समझ में आ रही थी। तभी मैंने आज प्रभु जी आपने लीला ली तो मुझे वो जस्ट वो याद आया कि दिमाग में मेरे क्वेश्चन था हमेशा से कि उस समय भगवान की एज थी क्या, तभी मैंने आपसे पूछ लिया। और ये जो थी लीला वो भगवान ने कई जगह लिखा हुआ है कि हर वर्ष भी करी थी, और कई जगह लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही बार करी थी। तो ये भी एक क्वेश्चन है दिमाग में, तो ये दोनों प्लीज क्वेश्चन का आप मुझे आंसर जरूर से एक बार ही दीजिएगा। देखो वैसे जो भगवान की लीला है ना, भगवान की लीला, भगवान खुद, भगवान का नाम, भगवान का धाम, इन सब में ना कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जैसे जैसे कि कृष्णा
गोलोक में रहते हुए भी इस जगत में भी रह सकते हैं, अपनी कथा में भी रह सकते हैं, अपने नाम के रूप में भी रह सकते हैं, हमारे हृदय में भी रह सकते हैं, हर जगह रह सकते हैं। तो उसी तरीके से भगवान की लीला भी हर जगह हो सकती है, हर समय हो सकती है। अगर आज भी कोई सुंदर भक्त भगवान का दामोदर लीला कर रहा है तो दैट मीन्स दामोदर लीला इज हैपनिंग। उस दृष्टि से महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा है ना, उस दृष्टि से बिल्कुल सही है बात, क्योंकि जब जब दामोदर लीला का गुणगान हो रहा है, कहीं पे दामोदर लीला की कथा हो रही है, तो दैट मीन्स दैट लीला इज हैपनिंग देयर। और फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ठीक है ना। अनंत का मतलब वर्ड छोटा लगता है, लेकिन ब्रह्मांड अब आप सोच के देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उस हर ब्रह्मांड के अंदर कहीं ना कहीं 27 या 28 चतुर्युगी चल रही है, और उसके अंदर भगवान किसी ना किसी ब्रह्मांड में, है ना, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि कहीं ना कहीं भगवान की पर्टिकुलर लीला अभी चल रही है, चालू है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो रही है, डेली हो रही है, हर क्षण हो रही है, ठीक है ना। इसको इस दृष्टि से आप समझो। यस यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाकी मैं आपको वो बताता हूँ ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, दामोदर लीला में भगवान ने करा के ये बताओ ना, मैं तो पता ही नहीं मेरे को तो सर। दामोदर लीला भी कार्तिक मंथ आने वाला है, आपको सुनाएंगे हम। अभी मैंने बताया ना कि वो उनको दूध पीना था, तो उनकी माता उनको दूध पिला रही थी, तो तभी दूध उफनने लगा बाहर चूल्हे पे, तो मैया उनको छोड़ के चली गई। भगवान नाराज हो गए, भगवान ने लाठी ली, सारे माखन के जो मटके टंगे होते हैं वो सारे तोड़ दिए। उसके बाद यशोदा मैया ने उनको पकड़ा, उनको डांटा, और उनको रस्सी से बांधना चाहा। देखी होगी आपने लीला, रस्सी से बांधना चाहा तो प्रभु रस्सी जी 2 उंगल याद है। छोटी पड़ गई बार बार, याद आ गया ना। जी प्रभु जी, देखिए भी है। ये भी बड़ी दामोदर फेमस लीला का है मतलब पार्ट है क्या? ये, हाँ, ये पूरी दामोदर लीला है। दाम यानी कि रस्सी, और उदर यानी कि पेट, ठीक है ना। फिर तो प्रभु जी तो देख रखी है दामोदर, मैंने। हाँ, तो ये दस को समझ बोलते हैं गया। दामोदर लीला। और जी ये प्रभु जी, पारुल हरे माता जी कृष्ण। कहती हैं कि अमरेंद्र प्रभु ने बताया था कि एज उनकी 3 साल के आसपास थी। हाँ, तो उस समय 3 साल के आसपास रही होगी, यस, ठीक है, क्योंकि क्रॉलिंग करते थे। खैर 3 साल के बच्चे भी क्रॉलिंग तो नहीं करते। एनीवेज, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। चलो, और कोई क्वेश्चन किसी भक्त का? इसको करेंगे हम दामोदर लीला को कभी। आज का हमारा टॉपिक कुछ और था, हमने एक लीला से भगवान का ये पूरा छलिया पना समझा भगवान का, लेकिन इस दामोदर लीला को कभी फिर दामोदर लीला के एंगल से फिर कभी और करेंगे, कार्तिक में करेंगे। हाँ तन्वी माता जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आज एक गलती हो गई है, मैंने तुलसी पत्र तोड़ लिया है। हाँ, ये गलती मैंने और कहीं भी देखी आज। कोई बात नहीं, माला कर लो फालतू। अब तुलसी मैया से क्षमा प्रार्थना करो, तुलसी माता का क्षमा प्रार्थना कर लो। कुछ उनके मंत्र होते हैं, चवनोद्भवं तव दुखम तव हृदय च वर्तते, ततः क्षमस्व जगन माता वृंदा देवी नमस्तुते। ऐसे कुछ मंत्र होते हैं, उनसे प्रणाम करो और कुछ माला करो, ठीक है ना। क्या ही कर सकते हैं और। प्रभु जी, वैसे तो मैंने बुक में से देख के पढ़े भी हैं, मंत्र भी पढ़े हैं, माफी भी मांगी है, लेकिन फिर भी अंदर एक गिल्ट फील हो रहा है, दुख सा हो रहा है, नहीं करना चाहिए था। हाँ पारुल माता जी, नहीं तोड़ते। तो तो गिल्ट होना चाहिए, अच्छी बात है। अपराध होता है तो गिल्ट होता ही है, गिल्ट तो होना ही चाहिए। गिल्ट खत्म हो गया तो खेल ही खत्म हो गया पूरा। तो कोई नहीं, आप माला करो, गिल्ट कल परसों तक शांत हो जाएगा, कोई बात नहीं। गिल्ट नहीं होना चिंता की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें संडे के दिन भी तुलसी नहीं के नहीं नहीं, पत्ते कट संडे नहीं संडे करने का, चाहिए? नहीं नहीं नहीं, संडे वनडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते। अरे भावेश वो कह रहे हैं कि तुलसी माता हमेशा भगवान की सेवा के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं तोड़ सकते। देखो फिर भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। अब उनको एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है उन्होंने फास्ट किया निर्जला, तो हम द्वादशी के दिन उनको रेस्ट देते हैं, तो इसलिए हम उनको द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते, ठीक है ना। तो ऐसा प्रभुपाद ने बोला है कई सारे लेटर्स में, और कई जगह शास्त्रों में भी है, हरिभक्ति विलास में भी ऐसा वर्णन है। तो हमको नहीं तोड़ना चाहिए द्वादशी के दिन। और आप सभी लोग ये लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि सब कई लोग गलतियां करते हैं।
जल आप सारे दिन चढ़ाओ, रोज चढ़ाओ, मतलब सारे दिन मतलब रोज चढ़ा सकते हो, कभी भी चढ़ा दो। और बहुत ज्यादा गीला भी नहीं रखना चाहिए तुलसी माता को, ठीक है ना। एक ठीक ठाक सा पानी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भर भर के डाल, क्योंकि फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें। तो बाकी तुलसी पत्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते, बाकी आप कभी भी तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन ही एक्स्ट्रा तोड़ के रख लें, ठीक है ना, अब से जब भी करें। एकादशी को तोड़ सकते हैं, बल्कि ये थोड़ा सा थोड़े दिन कंफ्यूजन रहेगी इसको लेके आपको। एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं, जिस दिन व्रत है हमारा भी और तुलसी माता का भी, लेकिन द्वादशी के दिन नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। जल आप चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे भावेश प्रभु कह रहे हैं भक्त आराम थोड़ी करते हैं। अरे भैया, अब अप्रोपाद कहते हैं, हरिभक्ति लाल सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, आप उन्हीं से पूछ रहे हैं ये सवाल। चलो हाँ प्रभु, बताओ लोकेश प्रभु। एकादशी के अलावा कौन सा बोला आपने, द्वादशी कुछ ऐसा? एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं, द्वादशी का यानी कि अगला दिन होता है, एकादशी का अगला दिन द्वादशी, 11 12 है ना, समझ गया प्रभु जी, हरे कृष्णा। है ना, तो उस दिन तोड़ सकते हैं। हाँ भावेश प्रभु अब समझ गए, नहीं तो प्रोपाल के बाद जाना पड़ता। चलो, और कोई सवाल?